हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। तो लास्ट तक बने रहें और लास्ट में आपसे स्टैटिक जीके के रिवीजन भी रखे गए हैं, तो ध्यान देना, लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा। एआई का मतलब आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शहर। तो ये बनाया जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। लखनऊ शहर में पहला एआई शहर बनाया जाएगा। तो याद रखना, लखनऊ शहर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा ये लखनऊ शहर में बनाया जाएगा और भारत के लखनऊ में भारत की ये जो पहली एआई सिटी बनने की योजना को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में। और बता दें, जो इसकी बाजार का आकार है, लागत है, वो 137 बिलियन डॉलर है और लखनऊ में ये पहला जो बनाया जाएगा। तो याद रखना, लखनऊ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों, यदि इन सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो फिर टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 सर्च करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई जाती है, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दूं। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है। मैनचेस्टर सिटी ने 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो राइट आंसर है मैनचेस्टर सिटी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो 20वां आयोजन है इसका, और इसका जो आयोजन हो रहा था वो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब की प्रतियोगिता है और जिसकी शुरुआत होती है सन 2000 से। सन 2000 से इसकी शुरुआत होती है और इस बार इसका 20वां संस्करण है। याद रखना, 20वां फीफा वर्ल्ड कप 2000 जो है क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। तो याद रखना, फीफा आया है तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म, वो होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल और इसकी स्थापना सन 1909 में की गई और जिसका मुख्यालय है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान है वो है गियानी इन्फेंटिनो, इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या है। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभांकर रखा गया है वो रखा गया है बीरा मनगाई वेलू नाचियार। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। तो इसका शुभांकर रखा गया है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो याद रखना। बात करते हैं इसका
जो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जो तमिल खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन ने दिसंबर 2023 में इसका जो आयोजन चेन्नई में किया है। तो इसमें जो शुभांकर रखा गया है वो रखा गया है वीरामंगाई वेलु नाचियार। ठीक है, तो इसको शुभांकर, ये जो रानी है वेलु नाचियार, ये भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ काफ़ी कठिन लड़ाई लड़ी, ये पहली रानी बनी है। तो इन्हीं के नाम पर वीरामंगाई वेलु नाचियार जो शुभांकर रखा गया है छठे इंडिया खेलो युद्ध गेम का। तो याद रखना। तमिल लोग उन्हें वीर मांगी के नाम से भी जानते थे। और इसका जो आयोजन चलने वाला है वो 19 से 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। और बता देते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार स्क्वैश खेल को भी शामिल किया गया है। तो स्क्वैश खेल इसमें पहली बार शामिल किया गया है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, हाल ही में अमित शाह जी ने देश के पहले फाइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अमित शाह ने इस जो है पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो चंडीगढ़ किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है, चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। तो अमित शाह ने किया है, याद रखना, अमित शाह इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, हाल ही में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट का उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ आया है, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं, तो जान लेना। ठीक है, ये सब इसके पॉइंट हैं। इसके साथ ही भारत ने चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जो कि फ्लाइंग विंग तकनीकी के मामले में दक्ष हो चुका है, कार्य करने जा रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। ठीक है, और डीआरडीओ आया तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर वी कामत इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में है इसका, और अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस जो मनाया गया है वो 26 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रतिवर्ष ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। और बता देते हैं कि ये उत्सव जो है वो सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोबिंद सिंह के जो साहिबजादे थे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी शहादत में ये सम्मान मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद जी की प्रकाश पर्व के दिन घोषणा ये की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में सांस अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो उसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में सांस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखना, मणिपुर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2023-24 में इसकी शुरुआत होगी। और ये मणिपुर सरकार जो निमोनिया से निपटने के लिए जो है सांस अभियान की शुरुआत करेगा। और सांस, तो याद रखना, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसका जो फुल फॉर्म है सांस का। तो याद रखना। मणिपुर आया है, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह हैं। राज्यपाल जो यहाँ के हैं अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो झील है यहाँ की लोकटा झील यहाँ पे है मणिपुर में। मणिपुर में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये मणिपुर राज्य में है। तो याद रखना, मणिपुर में है काबुल लामजाओ और नेशनल पार्क, और लोकटक झील भी यहीं पे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, अतुल कुमार साय को। अतुल कुमार साय को
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के? तो याद रखना इसका राइट आंसर है अतुल कुमार सहाय। अभी कल मैंने पूछा था कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो उसका राइट आंसर था संजीव। और मैंने आज पूछा युवा पुरस्कार, तो इसका जो राइट आंसर है अतुल कुमार, कंफ्यूज मत होना। और बात करते हैं पुष्पा भारती की, तो जो पुष्पा भारती हैं इनको 33वें नंबर का व्यास सम्मान 2023 में दिया गया है। और 2022 में जो दिया गया है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ठीक है, व्यास सम्मान। तो 2022 में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया है। तो याद रखना इतने पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को चुना गया? तो याद रखना यह भी युवा पुरस्कार है। तो दिया गया है जो अनिरुद्ध कनिशेट्टी को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अनिरुद्ध कनिशेट्टी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से अनिरुद्ध कनिशेट्टी को जो है पुरस्कारित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और कल मैंने अंग्रेजी भाषा के लिए आपको बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया था नीलम शरण गौर को। ऑप्शन नंबर इसका कल का सही था, ठीक है, नीलम शरण गौर। तो आज मैंने युवा पुरस्कार पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है अनिरुद्ध कनिशेट्टी होगा। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है सूरत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सूरत में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ये जो है 17 दिसंबर 2023 को उद्घाटन किया है गुजरात के सूरत शहर में, ठीक है। और गुजरात के शहर पर जो खजोद गांव है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। कच्चे माल और पॉलिश के लिए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार है, एक व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र यहाँ पर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा 27 दिसंबर को। तो याद रखना। और जो सूरत है वो दुनिया में 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग व डिज़ाइन करता है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है जो वहाँ की ऑफिस अमेरिका की रक्षा मुख्यालय पेंटागन के नाम था। तो याद रखना इन पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का मेरा पहला क्वेश्चन था कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था कोजी यासुको को। दूसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का विजेता कौन था? तो संजीव थे। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का विजेता वो था नीलम शरण गौर। और हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल ने जीता है। हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो तमिलनाडु रहा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा रहा? तो केरल राज्य रहा। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सोनी स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कल का, किस राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की योजना शुरू की गई? तो वो था राइट आंसर तमिलनाडु, और सॉरी राजस्थान था। तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक जीके के रिवीजन कर लेते हैं रोज की तरह। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कौन से वेद को संगीत का वर्णन है? कौन से वेद में जो संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन है, इसीलिए इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर शरण लो, मतलब वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा की वो थे BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो जो है 1935 अधिनियम। तो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो चिली में है। तो चिली में है आटाकामा मरुस्थल। तो ये जो पॉइंट है आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण है, तो नोट डाउन करके रखना इनको। आगे बढ़ते हैं। कल का मेरा आपसे प्रश्न था, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया एंडलेस बॉर्डर को। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर था। तो याद रखना। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, हमें उम्मीद रहेगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक। मैंने इन 10 क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया। दोस्तों आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी लोगों से जय हिंद, जय भारत।